यहाँ पे हम अब नेटवर्क लोड बैलेंसर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। उससे पहले हमने ALB देखा था, एप्लीकेशन लेवल लोड बैलेंसर। तो वो उसके अंदर हमारे पास राउटिंग फैसिलिटी वगैरह अवेलेबल थी कि पाथ राउटिंग वगैरह। तो यहाँ पे हमारे पास उस समय लिए बेसिकली लेयर 4 आपका लोड बैलेंसर होता है। तो हम इसको कॉन्फ़िगर करके देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हमारे केस में जो 3 सर्वर्स पहले ही रन कर रहे हैं, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, हमने 3 इंस्टेंस हमारे रन कर रहे हैं और तीनों वर्किंग है। अब हमने क्या करना है, लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करना है। लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करना है कौन सा, NLB। तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो हम यहाँ पे पहले चेक कर लें हमारे वो ये तीनों वेब एड्रेस के जो हमारे हैं, हमने एड्रेस नोट करके उसको, इसका ये वाला एड्रेस है जो आपका सर्वर 2 है, उसका जो एड्रेस है वो रियल वाला ये वाला है। जो सर्वर 3 है आपका, उसका जो रियल एड्रेस है आपका ये वाला है। तो हमने इसको चेक कर लेना है कि ये सर्वर 1 ओके है हमारा। सर्वर 2 का जो एड्रेस टाइप करेंगे तो वो हमें सर्वर 2 के बारे में बता देगा, ये सर्वर 3। अब हम इसको लोड बैलेंसर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने सर्विसेज में आ जाना है। सर्विस में EC2, जहाँ पे आपके इंस्टांसेस हैं, तो हमारे 3 इंस्टांसेस रन कर रहे हैं और हमने अब क्या करना है, लोड बैलेंसर क्रिएट करना है। तो लोड बैलेंसर के लिए हम कहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें वो बता रहा है कि कोई भी लोड बैलेंसर नहीं है, तो हम क्रिएट लोड बैलेंसर। अब हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, नेटवर्क लोड बैलेंसर। तो ये अगर इसके हम डिस्क्रिप्शन देखें तो वो आपको क्या कह रहा है कि आपने नेटवर्क लोड बैलेंसर जब आपने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तब उसके है TLS ऑफलोडिंग, सेंट्रलाइज सर्टिफिकेट, तो ये आपका UDP स्टैटिक IP एड्रेस सिक्योरिटी सपोर्ट, आपने इसको लेके चल रहा है। ये काफ़ी कम्प्लेक्स डेफिनेशन है। मीन ये आपका जो लेयर 4 पे काम करता है कि हम यहाँ पे एप्लीकेशन मीन लेयर 7 पे हो गया, आप पाथ वगैरह डिफाइन कर सकते हो, इसके अंदर नहीं कर सकते, पर ये इससे ज़्यादा फास्ट है, ये ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, नाम इसका दे देता हूँ MyNLB, कि आप कोई भी नाम रख सकते हो। तो हमने ये वाला सिलेक्ट कर लिया। तो ये अगेन आपको बता रहा है कि भी इंटरनेट फेसिंग है कि इंटरनल है। तो हमारे क्योंकि सर्वर्स को रियल IP एड्रेसेस है, हालांकि उनमें प्राइवेट भी है, पर हम इसको इंटरनेट फेसिंग रखना चाहते हैं। ये आप दूसरे वाला कब यूज़ करोगे, जब आप के सपोज डाटाबेस सर्विसेज है, तो डाटाबेस जो सर्वर्स होते हैं जनरली हम उसको एक्सटर्नली एक्सपोज नहीं करते हैं, तब ये इंटरनली। फिर आपको एड्रेस टाइप आप IPv4 के ड्यूल स्टैक, हम IPv4 पे रखेंगे अपनी कंस्ट्रेशन। तो यहाँ पे नेटवर्क मैपिंग हो गया आपका VPC। तो यहाँ पे हमने 2 जोन सेलेक्ट करने हैं, ये वाला फर्स्ट वाला और फिर सेकंड वाला हमने क्या करना है, ये वाला, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने इसको कॉन्फ़िगर करना है, लिसनर्स को कॉन्फ़िगर करना है। लिसनर को जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये हम जो इसको हम डिलीट कर बंद कर देते हैं। तो लिसनर को हम किस प्रोटोकॉल पे लिसन, यहाँ पे देखो HTTP नहीं दिखा रहा है, आप UDP पे भी लिसन कर सकते हो, TLS पे भी, अगर आपकी सिक्योर साइट्स वगैरह हैं। तो यहाँ पे हम ये TCP वाला यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टारगेट ग्रुप कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, टारगेट ग्रुप। तो इस केस में हम जो सारा ट्रैफिक है वो कहाँ भेजना चाहेंगे। हो सकता है कि कई बार अगर हम चाहते हैं कि लिसनर 443 वाला ऐड कर दिया तो वो इस टारगेट ग्रुप की तरफ भेजे, अगर ये वाला है तो इसकी तरफ, बट हम अपनी डिस्कशन एक ही टारगेट ग्रुप में रखेंगे। तो यहाँ पे हम क्रिएट टारगेट ग्रुप, जैसे हम ओपन करते हैं तो वो हमारे पास एक नया टैब ओपन कर देता है। तो ये हमने पहले भी देखा था कि टारगेट ग्रुप को कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम इंस्टांसेस यूज़ करेंगे, IP एड्रेसेस भी है जहाँ हम
अगर हमारे ऑन प्रेमिसेस सर्विस वगैरह हैं तो IP एड्रेसेस, अगर हमने लैम्डा फंक्शन की तरफ भेजना है तो वो भी हम चूज़ कर सकते हैं, पर हम अपने जो टाइप है इंस्टांसेस ही रखेंगे। तो यहाँ पे हमने टारगेट ग्रुप का नाम रख देते हैं, यहाँ पे मैं फिर वही नाम दे देता हूँ माई टारगेट। तो यहाँ पे हम जो प्रोटोकॉल है TCP, हेल्थ चेक, फिर हम देखते हैं कि हेल्थ चेक किस पे परफॉर्म करना है, तो आप HTTP वाला भी हेल्थ चेक परफॉर्म कर सकते हो। तो हम यहाँ पे HTTP वाला दे देते हैं। तो हेल्थ चेक ये कहाँ पे भेजेगा, हेल्थ चेक आपका हेल्थ चेक पाथ हमने स्पेसिफाई कर दिया ये वाला, तो ये हेल्थ चेक वहाँ पे भेजेगा। तो अगर हेल्थ चेक ठीक हुआ तो वो क्या कर देगा, लोड बैलेंसर हमारा ट्रैफिक भेजना शुरू कर देगा। तो इसके अंदर हमारी एडवांस सेटिंग्स क्या है, ट्रैफिक पोर्ट्स हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 3 रहने देते हैं, टाइम आउट आपका 6 सेकंड है, इंटरवल थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो आप इसको भी एज ए सक्सेस कोड ले सकते हो कि अगर आपका ये जो जब हेल्थ चेक परफॉर्म कर रहे हो, अगर आपका कोड ये रिटर्न कर रहा है तब भी उसको वो क्या लेके चलेगा, हेल्दी इंस्टेंस लेके चलेगा। तो मीन थोड़ा सी चेंजेस हैं जो हमने ALBA के अंदर कॉन्फ़िगर किया था, ज़्यादातर चीज़ें बाकी सेम है, मामूली सी चेंजेस है। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे हम कितने इंस्टेंसेस, हम तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको हमने इंक्लूड एज ए, क्योंकि अभी हमने इसको उसके साथ रिलेट नहीं किया है, तो अभी यहाँ सारे क्या आएंगे, एज सच रनिंग। तो हमने क्या कर देना है, क्रिएट टारगेट। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो अभी सारे क्या कर रहा है, अनयूज्ड है, क्योंकि अभी इसने हेल्थ चेक परफॉर्म करने नहीं शुरू किए, क्योंकि जब हमने वो टारगेट ग्रुप किया था इसने सेपरेट टैब ओपन कर दी। इसको हम एक बार फिर रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा टारगेट ग्रुप आ गया कि नहीं आ गया। आपने 2-3 बार रिफ़्रेश करना है। तो ये हमारे पास टारगेट ग्रुप में हमारा क्या आ गया, माई टारगेट। तो अब हमने यहाँ पे क्या कर देना है, क्रिएट लोड बैलेंसर। तो यहाँ पे आपको मैसेज दे रहा है कि सक्सेसफुली क्रिएटेड लोड बैलेंसर माई NLB। तो यहाँ पे आके आपने व्यू करके देख लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन एक यूनिक IP एड्रेस आ जाएगा, DNS नेम। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो अभी भी ये प्रोविजनिंग स्टेट में है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिसनर में हमारे पास कोई अगर एडिट करते भी हैं तो वो वाली ऑप्शन नहीं दे रहा है जो आपके पास ALB वगैरह वाली ऑप्शन थी। सो इसमें हमारे पास जो लिसनर है वो ज़्यादा उतना एडवांस नहीं है, कॉन्फ़िगर हम ऑप्शन कर सकते हैं जितना ALB के अंदर था। तो हम मॉनिटरिंग भी कर सकते हो। सबसे पहले अब हम चेक कर लें कि हमारे वो टारगेट हेल्दी हो गए कि नहीं हो गए। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो अभी भी वो हेल्दी क्या शो कर रहा है आपके, क्योंकि ये क्या करेगा, थोड़ी देर बाद वहाँ पे वो ट्रैफिक भेजना शुरू करेगा। तो उसको वो हेल्थ चेक परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये जो हमने जो भी हेल्थ चेक परफॉर्म किए थे, तो इसको फिर हम देखते हैं, थोड़ी देर बाद फिर रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो अभी भी वे थोड़ी टाइम ले रहा है, इसलिए हमने वहाँ पे आपने जो टाइमिंग है वो कम कर देनी है। जैसे हमने 10 स्पेसिफाई किया हुआ था, अब उससे तो कम कर नहीं सकते। तो वो 3 बारी वो हेल्थ चेक परफॉर्म करके देख रहा है। और वहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि अभी हमारा प्रोविज़न हो गया कि नहीं। तो अभी वो टाइम ले रहा है।
तो हम थोड़ी सी वेट करते हैं, इतने और चीज़ों को इसको एक्सप्लोर करते हैं। अभी भी वो क्या कर रहा है, प्रोविजनिंग पे शो कर रहा है, तो हम इसको अभी भी प्रोविजनिंग में आ रहा है। तो जब इसको डिलीट करना होगा तो हम एक्शंस पे आगे इसको क्या कर सकते हैं, और वो भी आप चेंजेस भी वगैरह भी कर सकते हो कि आपने क्या चूज़ करना है, एड्रेस टाइप क्या यूज़ करना है, वही मीन स्टैक वगैरह, ये सारा कुछ आप कर सकते हो। तो अभी वो प्रोविजनिंग पे आ रहा है। अब हमारे पास ये एक्टिव शो हो गया। तो थोड़ी सी आपने मतलब अगर पेशेंस रखनी है, मतलब ये नहीं है कि बार बार, तो हम खैर मैंने खुद भी नहीं पेशेंस रखी, बट आई एम एडवाइजिंग यू पीपल कि आपने थोड़ी सी वेट करनी है। तो हम माई टारगेट पे जाके अभी एक अनहेल्दी दिखा रहा है, क्योंकि अब उसने एक्टिव हो गया। अब वो क्या कर रहा है, हेल्थ चेक परफॉर्म कर रहा है। तो इसको फिर हम थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। तो अभी भी वो अनहेल्दी शो कर रहा है। अब स्टिल हम वेट करेंगे। तो यहाँ पे हेल्थ चेक वो परफॉर्म कर रहा है, तो चेक कर लेते हैं। तो ये ठीक है, HTTP प्रोटोकॉल हमने HTTP से परफॉर्म कर रहे हैं। हम TCP वाला भी सिलेक्ट कर सकते थे। तो अभी भी वो, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, एक हमारे पास अब हेल्दी, मीन थोड़ा सा टाइम वो ले रहा है। फर्स्ट वाला हमारा हेल्दी आ गया, फिर हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब तीनों हेल्दी आ गए। तो ध्यान रखना है कि आपने मतलब करने के बाद 4-5 मिनट वेट करनी है, उसके बाद हमने, तो अब हमारे तीनों नोड हेल्दी हैं। तो हम यहाँ पे अब अपने लोड बैलेंसर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पे हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो इसको हम फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये सर्वर 2 पे, सर्वर 1 पे, कई बार वो थोड़ा सा टाइम लेता है। हम यहाँ पे एक प्राइवेट विंडो भी ओपन कर लेते हैं। क्योंकि भाई कई बार वो कैशे से ही ले लेता है। थोड़ी सी अगर आप वेट करोगे तो वो क्या करेगा, सर्वर 3 की तरफ भी आपका भेजना शुरू कर देगा ट्रैफिक। आपने एक बार फिर चेक कर लेना होता है कि भाई सारे नोड हेल्दी हैं आपके। अब 3 में वो ट्रैफिक नहीं भेज रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। कई बार वो कैशे के अंदर रखता है, इसके कारण भी वो, तो हम एक बार फिर चेक कर लेते हैं कि हमारे क्या तीनों टारगेट ठीक है। सो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तीनों के तीनों हेल्दी हैं, कोई इशू नहीं है, हेल्दी टारगेट्स है। तो उसको थर्ड की तरफ भी भेजना चाहिए था। तो हम इस पर एक बार फिर कर देते हैं। तो कई बार वो अभी क्योंकि कैशे में रख लेता है, तो उसके कारण कई बार इश्यूज आते हैं। बट एज सच हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन है बिल्कुल वो सही है। फिर हम एक और प्राइवेट विंडो करके देखते हैं। तो इसको हम अब क्लोज़ कर देते हैं। मीन हमारा जो ये जो NLP है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड है। तो अब हमने क्या करना है, लोड बैलेंसर्स में आके इसको क्या कर देते हैं,
डिलीट कर देते हैं। उसके लिए कैसे हम डिलीट करेंगे, क्लिक डिलीट, टारगेट ग्रुप को भी डिलीट कर देते हैं। टारगेट ग्रुप को डिलीट करने के लिए हम जस्ट क्लिक करेंगे और एक्शन, हमने डिलीट कर दिया टारगेट। और फिर हमें जो इंस्टांसेस है वो भी नहीं चाहिए। तो आपने जब आपने एक्सपेरिमेंट हो गया तो आपने क्या करना है, आपने इंस्टांसेस वगैरह को भी क्या करना है, टर्मिनेट कर देना है। तो मैं यहाँ पे हमें नहीं ज़रूरत है तो इंस्टांसेस को हम क्या कर देते हैं, टर्मिनेट। बाद में जो आपने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है वो उसको भी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने सबसे पहले ALB वाला पहले देखा था कि लोड बैलेंसर क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस वगैरह देखी थी। तो लोड बैलेंसर का पर्पज़ क्या है कि भाई आपका वो ट्रैफिक को लोड बैलेंस करेगा। अगर बहुत सारे आपके सर्वर्स हैं और बहुत सारे क्लाइंट्स हैं तो आपको अलग अलग सर्वर के एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक यूनिक एड्रेस और नाम मिल जाएगा, आप क्लाइंट को वो एडवर्टाइज करोगे और ये ऑटोमेटिकली लोड को क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा वो डिफरेंट स्ट्रेटजी के हिसाब से। फिर हमारे पास हमने देखा कि 2 लोड बैलेंसर अवेलेबल है। एक हमारे पास ALB एप्लीकेशन लेयर लोड बैलेंसर जिसमें हम पाथ रूटिंग वगैरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास NLB है जिसको हम नेटवर्क लोड बैलेंसर कह देते हैं, जो लेयर 4 पे काम करता है। तो फिर हमने देखा था कि अलग अलग स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं, राउंड रॉबिन है। ये जस्ट समझने के लिए हमने किया था कि ये अलग अलग स्ट्रेटजीज़ वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। राउंड रॉबिन है, राउंड रॉबिन में पहले रिक्वेस्ट यहाँ, दूसरी रिक्वेस्ट यहाँ भेजेगा। फिर हमने देखा था कि कनेक्शन बेस्ड है, कनेक्शन में वो देखता है कि ऑलरेडी कितने कनेक्शंस हैं डिफरेंट सर्वर पे। तो वो कई बार लीस्ट कनेक्शन के हिसाब से जहाँ पे कनेक्शन कम है वहाँ पे ट्रैफिक जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट है भेजने की कोशिश करेगा। कई बार हम लोड के हिसाब से कि वो चेक करता है कि सर्वर्स पे लोड कितना है, जहाँ पे कम लोड है, लीस्ट लोडेड भी इसको बोल देते हैं टेक्निक, तो वहाँ पे भेज देता है जो भी अगली रिक्वेस्ट होगी। तो हम एक बार फिर चेक करते हैं हमारी जो मशीन्स टर्मिनेट हो गई हैं। अगर हम डैशबोर्ड पे जाएंगे तो दिखा रहा है कोई भी नहीं है। और हमने जो सिक्योरिटी ग्रुप किया था उसको भी डिलीट कर देते हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो आपने जब भी एक्सपेरिमेंट करते हो उसके बाद जब रिसोर्सेज आपको नहीं चाहिए तो आप उसको क्या कर दीजिए, रिमूव। तो ये था हमारा जो ALB के ऊपर और NLP के ऊपर हमारा जो वीडियोज़ है वो वाली थी। तो हमने प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है।